Hello students. Now exercise 9.3 and question number 1. The bar graph given along line shows the amount of weight purchased by government during the year 1998 एंड 2002. ओके, यहाँ पे आपको बार ग्राफ फॉलोइंग साइड दिया हुआ है. ओके, और वहाँ पे वेट परचेज है बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 एंड 2002. रीड द बार ग्राफ को रीड करना है एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन विच ईयर वॉज. ओके, नाउ यहाँ पे आपको बार ग्राफ दिया हुआ है. 1 यूनिट लैंड इज इक्वल टू 5000 टन्स. ओके, तो यहाँ पे जो 1 यूनिट लैंड होगा उसका होगा 5000 टन्स होगा. ओके, तो यहाँ पे आपको बार ग्राफ दिया हुआ है. यहाँ पे आपको वेट दिया हुआ है इन 1000 टन्स. ओके, यहाँ पे आपको दिया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. ओके, कि 5000 टन्स यानी 5 का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देगा. नाउ ईयर्स आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट ड्यूरिंग, यहाँ पे आपको दिया था गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर्स 1998 एंड 2002. तो सो यहाँ पे दिया हुआ है 1998, 1999, 2000, 2001 एंड 2002. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ईयर्स दिए हुए हैं. नाउ अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको करना है. और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द वेट प्रोडक्शंस मैक्सिमम. मीन्स के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फर्स्ट दिया हुआ है ए पार्ट कि वेट प्रोडक्शन मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा वेट प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ है. तो यहाँ पे आपको ईयर दिखाई देंगे और सबसे ज़्यादा आपको मैक्सिमम वेट प्रोडक्शन आपको 2002 में दिखाई देंगे. यानी ईयर क्या होगा आपका 2002. तो आपका फर्स्ट आंसर होगा कि द वेट प्रोडक्शंस मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वेट प्रोडक्शन किस में है तो 2002 ईयर. ओके, तो यहाँ पे आप फर्स्ट का आंसर होगा 2002. नाउ सेकेंड द वेट प्रोडक्शन मिनिमम यानी सबसे कम वेट प्रोडक्शन कौन से ईयर में है. सबसे कम वेट प्रोडक्शन कौन से ईयर में है. तो बार ग्राफ आप शो करेंगे, उसमें आपको दिया हुआ है सबसे कम. तो सबसे कम कौन से ईयर में आपको दिखाई दे रहा है. तो सबसे कम यहाँ पे भी वेट प्रोडक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे भी है. यहाँ पे सबसे कम वेट प्रोडक्शंस 1998 में आपको दिखाई दे रहा है. तो बी का आंसर आपका होगा ईयर में 1998. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करना है विच इज शोविंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. यहाँ पे आपको द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप दी हुई है और मंडे टू सैटरडे तक दिया हुआ है. ओके, और यहाँ पे आपको 1 यूनिट लैंड इज इक्वल टू 5 शर्ट दिए हुए हैं. आपको क्या करना है ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ ऑब्जर्व करना है और उसके रिलेटिव जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं. अब यहाँ पे आपको मंडे टू सैटरडे तक आपको डेज दिए हुए हैं. ओके, अब ये रेडीमेड शॉप है यानी मंडे टू पूरा वीकली होगा तो मंडे टू सैटरडे. और यहाँ पे आपको 1 यूनिट लैंड इज इक्वल टू 5 शर्ट दिए हुए हैं यानी जो 1 यूनिट लैंड होंगे उसके कितने शर्ट होंगे स्टूडेंट्स 5 शर्ट होंगे. ओके, तो यहाँ पे आपको दे दिए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड यानी नंबर ऑफ शर्ट दिए हुए हैं सोल्ड के कितने दिए हुए हैं, कितने सोल्ड हुए हैं. जैसे 0 है तो 0 में कितने सोल्ड हुए हैं, मंडे को कितने हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे 1 यूनिट लैंड इज इक्वल टू 5 शर्ट दिए हुए यानी जो 1 यूनिट होगा इसके कितने शर्ट होंगे 5 शर्ट होंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ये आपको नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड दिए हुए हैं. ओके, तो ये बार ग्राफ को आपको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर देने हैं. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वन दिया फर्स्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव. यहाँ पे आपको क्या है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है अबव बार ग्राफ. तो अबव यानी ये बार ग्राफ में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो आपका आंसर यहाँ पे होगा कि दिस बार ग्राफ आपको क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ शर्ट सॉल्ड. ओके, तो नंबर ऑफ शर्ट सॉल्ड दिया हुआ है तो आपको लिखना है आपका आंसर होगा कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है. तो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि दिस बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट सॉल्ड टू फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. तो आपका आंसर है दिस बार ग्राफ शोज दिस बार ग्राफ शोज द number of shirts
सॉल्व नंबर ऑफ सर्च सॉल्व फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया था कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव बायोग्राफ गिव। यहाँ पे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है बायोग्राफ में, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि दिस बायोग्राफ शोज द नंबर ऑफ सर्च सॉल्व फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी पे आ जाते हैं। बी में आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द स्केल चूसन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सर्ट्स। ओके, यहाँ पे आपको स्केल चूज़ करना है और ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सर्ट्स मीन्स कि यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और नंबर ऑफ सर्ट्स दिए हुए हैं जैसे 5, 10, 15। ओके, तो वहाँ पे आपको कितना डिफरेंस दिया है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या दिया हुआ है कि 1 यूनिट लैंड इज इक्वल टू 5 सर्ट। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सर्ट, तो यहाँ पे कितना है, तो आपको दिया हुआ है 1 यूनिट लैंड इज इक्वल टू 5 सर्ट। तो सेकेंड का आपका आंसर होगा 1 यूनिट लैंड इज इक्वल टू 5 सर्ट्स। Okay students, now third, see on which day where the maximum number of सर्च सॉल्व। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि कौन से डे में मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्च सॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा सर्च, तो कौन से डे में हुए हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा कोर्स यहाँ पे 60 पे दिखाई दे रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा डे है, सैटरडे। तो फर्स्ट आपका आंसर होगा सैटरडे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सैटरडे। नाउ अब यहाँ पे उसके रिलेटिव उसके बाद भी क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सर्ट वेयर सोल्ड ऑन दैट डे, यानी सैटरडे सबसे ज़्यादा सोल्ड हुए हैं सर्ट और सब सैटरडे, ये आपको दिखाई दे रहा है सैटरडे में सबसे ज़्यादा सर्ट सोल्ड हुए हैं। ओके, अब आपको उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने सर्ट सोल्ड हुए हैं, तो आपको यहाँ से आप देखेंगे तो आपका 60 पे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सैटरडे को सबसे ज़्यादा हुए हैं और कितने हुए हैं सैटरडे को, तो 60 सर्ट। कितने सर्ट स्टूडेंट्स, 60 सर्ट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 60 सर्ट्स। ओके, नाउ डी ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ सर्च सॉल्व। यहाँ पे आपको क्वेश्चन डी में दिया है कि विच डे, ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर यानी सबसे कम ऑफ सर्च सॉल्व, सबसे कम सर्च कौन से डे में हुए हैं, ओके सॉल्व हुए हैं। तो सबसे कम आपको यहाँ पे बार ग्राफ है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सबसे कम सैटरडे को भी ज़्यादा है, फ्राइडे को भी, थर्सडे को भी, और ये सब में सबसे कम कौन से डे को दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ लग रहा है, तो ट्यूसडे। तो आपका आंसर होगा ट्यूसडे, सबसे कम सर्च सॉल्व हुए हैं ट्यूसडे को। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे ट्यूसडे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ई हाउ मैनी सर्च वेयर सॉल्व ऑन थर्सडे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि हाउ मैनी सर्च यानी कितने सर्च वेयर सॉल्व हुए हैं ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितने सर्ट है वो सॉल्व हुए हैं। तो ये आपका थर्सडे है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे थर्सडे है और थर्सडे को आपको ये फाइंड करना है कि टोटल कितने सर्ट आपके सॉल्व हुए हैं। तो थर्सडे है और थर्सडे में आपको काउंट करेंगे तो आपको कितने सर्ट दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स थर्सडे को, तो 35। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 35 सर्ट थर्सडे को सॉल्व हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका होगा 35 सर्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट्स।